गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश पोएट्री सेक्शन चैप्टर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज द स्पीकर इन दिस पोएम? इस कविता में वक्ता कौन है? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज वाल्ट व्हिटमैन। कविता के वक्ता वाल्ट व्हिटमैन है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ ओल्ड इज ही? वह कितने वर्ष के हैं? ही इज 37 ईयर्स ओल्ड। वह 37 वर्ष के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Why does the speaker use you twice? वक्ता 2 बार you क्यों यूज करता है? The poet has used the word you twice to show similarity among the human beings. कवि मनुष्यों के बीच समानता दिखाने के लिए 2 बार you शब्द का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 4, What is meant by nature without check with original energy? Nature without check with original का ओरिजिनल एनर्जी कहने का मतलब क्या है? बाय दिस लाइन्स, इस पंक्तियों के द्वारा द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहता है कि नेचर इज अ ग्रेट होप एंड एनर्जी। प्राकृतिक एक बड़ा आशा और ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? कविता का विषय क्या है? इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू असर्ट दैट, इस कविता में कवि कहना चाहता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर सेम, सभी मनुष्य एक समान है। एज, क्योंकि दे ऑल आर मेड ऑफ द सेम एटम, क्योंकि वे सभी एक ही परमाणु से मिलकर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज द स्पीकर एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मी एंड यू? कवि मेरे और आपके बीच कैसा संबंध स्थापित करता है? एस्टेब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन मी एंड यू, द पोएट सेज दैट, मेरे और आपके बीच संबंध स्थापित करते हुए कवि कहता है कि आवर पेरेंट्स आर द सेम, हमारे माता पिता एक समान है। एंड द सेम ब्लड फ्लो इन ऑल ह्यूमन बींग्स, और सभी मनुष्यों में एक जैसा रक्त प्रवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इज इन समर? वह समर में क्या देखता है? ही ऑब्जर्व अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, वह समर ग्रास के ऊपरी फलक को देखता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड? वक्ता के ब्लड, खून को किसने बनाया है? American soil and the air of its surrounding have formed the speaker's blood. अमेरिकी मिट्टी और उसके आसपास हवा ने वक्ता के ब्लड को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 9, what does he hope to do? वह क्या करने की उम्मीद करते हैं? He hopes to continue his work till his death. वह अपनी मृत्यु तक अपना कार्य जारी रखने की उम्मीद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रीड्स? वह धार्मिक पंथ के साथ क्या करना चाहते हैं? ही डज नॉट वांट टू गिव मच अटेंशन टू रिलीजियन। वह धर्म पर अधिक महत्व, अधिक ध्यान नहीं देना चाहते हैं। बिकॉज, क्योंकि इट गिव्स ओनली सफरिंग एंड पेन, क्योंकि यह केवल दुख और दर्द दे सकता है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।